राधा जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी उनकी बहू दीपा आकर कहती, हद होती है सासू माँ, आप अभी तक सो रही हैं और घर में कितने काम बाकी हैं। बहू, अभी तो घर के सारे काम कर कर कमरे में आई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद तू जो कहेगी मैं कर दूंगी। सासू माँ, आराम हराम है, जल्दी से बिस्तर छोड़िए और घर की साफ सफाई में रख जाइए। आज आपके बेटे के कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तो आपको आज ज़्यादा खाना भी बनाना है। और यदि यह देखेंगे जगह जगह गंदगी है तो वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और छत से जाकर कपड़े भी उतार लाइए। कहते हुए दीपा जाने रखती। तभी राधा जी कहती, बहू, छत से कपड़े तो तू भी लेकर आ सकती है, और अब इस उम्र में सीढ़ियाँ चढ़ी उतरी नहीं जाती। इतना सुन दीपा गुस्से में कहती, आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझसे काम करने की कहें। वैसे तो इस उम्र में घर पर नहीं वृद्ध आश्रम में रहना चाहिए, तो आपके बेटे से कहकर भेज दूँ आपको वृद्ध आश्रम, और घर के काम के लिए मैं कोई नौकरानी लगवा दूंगी जो किसी सवाल जवाब के मेरे कहने पर सारा काम कर देगी। तभी गीता का फ़ोन बजता। फ़ोन उसकी सहेली गौरी का था। फ़ोन देखते हुए गीता अपनी सास की तरफ देखकर कहती, मेरी सहेली का फ़ोन है, मैं कमरे में जाकर बात करती हूँ, आप मेरे लिए जूस लेकर आ जाना। वो क्या है ना, गर्मी कुछ जाता है। कहते हुए गीता कमरे में जाती और कहती, अब क्या बताऊँ यार, मैं तो परेशान हूँ इस बुढ़िया से। तू तो जानती है आज के टाइम में कितनी महंगाई बढ़ गई है, और ऊपर से इस बुढ़िया का खर्च तो वक्त का खाती है और दवाइयों का खर्च अलग से। मेरी तो परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती। आज सुबह देवरानी जी का फ़ोन आया था। कह रही थी गोरू मोरू से मिलने का मन है, और सासू माँ और आप सबकी याद आ रही है, तो संडे के दिन आ रहे हैं, कुछ दिन रुक कर जाएंगे। अब वही आएंगे तो उनके ऊपर भी तो मेरे पैसे खर्च होंगे। तभी राधा जी जूस लेकर आती। तब गीता कहती, अब यहाँ खड़ी क्यों हुए, जाइए काम कीजिए और मेरी सारी पर प्रेस भी कर देना, वही रखी है। राधा जी वहाँ से चली जाती और गीता गौरी से बात करती। इसी तरह दिन निकलते और संडे की रात गीता की देवरानी महक और देवर राहुल घर आते, जो दूसरे शहर नौकरी करते थे। खाना खाते वक्त राहुल ने कहा, माँ, आज भी आपके हाथ में वही स्वाद है। खाना खाते साथ मैं समझ गया कि आज खाना आपने बनाया है। खाना खाकर मज़ा आ गया। इतना सुन महक कहती, सच में खाना तो बहुत स्वादिष्ट थे, पर खाना तो जेठानी और माँ जी दोनों ने बनाया होगा, तो आप सिर्फ सिर्फ माँ जी की तारीफ क्यों कर रहे हैं। तब राहुल कहता, क्योंकि खाना सिर्फ माँ ने बनाया है। क्यों माँ। यही सुन राधा जी मुस्कुरा जाती और महक अपनी जेठानी की तरफ देखती, तो उनके हाव भाव बता रहे थे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल की बातों से। और महक सोचती, इस उम्र में भी सासू माँ अकेले इतना काम कैसे करती होंगी। नहीं, जेठानी जी भी उनका पूरा साथ देती होंगी। आज मेरे और राहुल की आने की खबर सुनकर सासू माँ ने अकेले सारा काम कर लिया होगा। दूसरे दिन जब गीता रसोई में आती तो महक सबके लिए चाय बना रही थी, और गीता को देखते साथ कहती, अरे भाभी, उठ गई आप, मैं सबके लिए चाय बना रही थी, आप भी पी लीजिए। जब तक मैं माँ जी के कमरे में चाय देकर आती हूँ, आप बेसन निकाल दीजिए। वो गोरू मोरू आज भजिए खाने की जिद कर रहे थे, तो आप बेसन निकाल कर घोर बना दीजिए। तब गीता ने कहा, यह काम मेरा नहीं,
माँ जी का है, उनसे कहो भजिया बनाने के लिए। और वैसे भी मुझे नहीं पता बेसन कहाँ रखा है। चाय की चुस्की देते हुए गीता कहती और जाने रखती। तभी महक कहती, क्या मतलब भाभी, आपको नहीं पता यह किचन आपकी है तो आपको पता होना चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आपको पता नहीं बेसन कहाँ रखा है, किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा है, तो आप खाना कैसे बनाती हैं? तब गीता ने कहा, लगता है तुमने सही से सुना नहीं। मैंने कहा मैं यह सब काम नहीं करती और आज के बाद मुझसे कोई काम करने की मत कहना। कुछ भी खाना पीना है तो माँ जी से कहो और कोई काम करवाना है तो उनसे कहो। घर के सारे काम वही करती हैं। यदि माँ जी घर के सारे काम करती हैं तो आप क्या करती हैं भाभी? महक ने इस बार तेज आवाज में कहा। इतनी तेज आवाज सुन गीता कहती, मैं कुछ करूं या ना करूं उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ गई? और मैंने तुमसे भी कोई काम करने के लिए नहीं कहा है। अभी जाकर उस बुढ़िया को उठाती हूँ, आकर सारा काम करेंगी। 2 वक्त की रोटी खाती हैं, मुफ्त में थोड़ी ना दूंगी। कहते हुए गीता जाने रखती। तभी महक चिल्लाते हुए कहती, जेठानी जी, जहाँ हैं वहीं रुक जाइए। और मेरी सास आपकी नौकरानी नहीं है कि यह अकेले घर के सारे काम करें और आप आराम। तब गीता ने कहा, देवरानी जी, आप नाराज क्यों होती हैं? मैं आपसे कोई काम करने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। घर के काम करने के लिए सासू माँ हैं, आप भी आराम कीजिए, मैं भी करती हूँ। वैसे भी छुट्टी मनाने के लिए आई हैं तो अपनी छुट्टी एंजॉय कीजिए। क्यों इन घर के काम कर कर अपनी छुट्टी बर्बाद कर रही हैं? शहर में भी नौकरी करके थक जाती होंगी और यहाँ भी काम करेंगी। अरे आई हैं देवर जी के साथ, कहीं होतर सोतर जाइए, शॉपिंग मॉपिंग कीजिए। क्या इन फालतू के कामों में रख गई हैं? और कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर आई हैं तो शांति से रहिए और चली जाइए। मेरे और सासू माँ के बीच में बोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ तो शर्म कीजिए जेठानी जी। अरे भगवान से तो डरिए। सच कहा आपने, मैं यहाँ छुट्टी एंजॉय करने आई थी अपनों के साथ। सोचा था आपके और माँ जी के साथ मिलकर सारे काम करूँगी और साथ में कुछ किस्से आपको सुनाऊंगी और कुछ आपके सुनूंगी। बच्चों के साथ खेलूंगी, सासू माँ की सेवा कर थोड़ा पुण्य कमाऊंगी, आपके अनुभवों से कुछ ज्ञान पाऊंगी और साथ बैठकर खाना खाएंगे, साथ में घूमने भी जाएंगे। यह भी बहुत दिनों बाद अपने बड़े भाई, माँ और पूरे परिवार से मिल बहुत खुश होंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो यहाँ अपना घर सोचकर आई थी पर आपने मुझे मेहमान बना दिया। बस जेठानी जी, बस बहुत अत्याचार कर लिए आपने सासू माँ पर। अब नहीं, मैंने और राहुल ने यही सोचकर अपना हक इस घर से छोड़ दिया था कि आप और जेठ जी सासू माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। जब बड़े भैया और आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो ये सब कुछ भी आपका होना चाहिए। पर यहाँ तो आपने और जेठ जी ने सासू माँ को नौकरानी बनाकर रख दिया। तब गीता बीच में बोलती, वरी वरी बातें करना अलग बात है देवरानी जी, और सास की सेवा करना अलग बात। आपको सास की सेवा ना करना पड़े इसलिए आप दोनों नौकरी के बहाने इनसे दूर रहने लगे। इतना ही प्यार आ रहा है सासू माँ पर तो इन्हें अपने साथ ले जाइए। तब महक कहती, तो आपको क्या लगता है इतना सब कुछ देखने के बाद मैं सासू माँ को आपके भरोसे छोड़कर जाऊंगी?
बिल्कुल नहीं। अब तो सासू माँ मेरे साथ जाएंगी और अपना हक लेकर भी जाऊंगी। जब आप सास की सेवा नहीं कर सकती तो उनकी संपत्ति पर भी आपका कोई अधिकार नहीं। इतना सुन गीता घबरा जाती और हिचकिचाते हुए कहती, क्या क्या कहा, कहना चाहती है आप? यही कि अब इस घर के दो हिस्से होंगे, संपत्ति में भी बंटवारा का हक होगा। यदि मेरा वश चलता तो मैं आपको इस घर से बाहर कर देती, पर मैं यही नहीं कर सकती, सिर्फ इन दो मासूमों की वजह से। और मैं आपको सजा देने वाली होती कौन हूँ? आपको तो आपके कर्मों की सजा आपके बच्चे देंगे, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। और आपके बच्चों ने आपसे यही सीखा है, बुरे माँ बाप से नौकरों की तरह काम कराना। कहते हुए महक अपनी सास को अपने साथ घर लेकर आ जाती। महक के इस फैसले से राहुल बहुत खुश था। महक ने घर के काम के लिए नौकरानी लगा दी थी और सासू माँ से कहा था, माँ जी आप अपनी देखभाल में सारे काम करा लिया कीजिए। आपको को कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं। आपको जो सही लगे आप वही काम कराइए। राहुल ने मुझे बताया है कि आपको नौकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं, तो रोज़ सुबह जल्दी उठकर नाश्ता मैं बना दिया करूँगी और खाने की तैयारी भी कर दूँगी। आप मुझे अपने जैसा अच्छा खाना बनाना सिखा देना, जिससे मेरे होने वाले बच्चे भी मेरी तारीफ करें, जैसे राहुल आपके हाथ के खाने की करता है। यह सुन राधा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते और वह कहती, तेरी जैसी बहू सबको मिले। दोस्तों, आप सभी की इस कहानी के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उससे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरे आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।